हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रीडर्स लैब पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। इस किताब का नाम है द डिसिप्लिन ट्रेडर और इसे लिखा है मार्क डगलस ने। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कोई ट्रेडिंग की किताब होगी जो चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजी के बारे में बताती होगी, लेकिन नहीं, यह किताब कुछ और ही लेवल की बात करती है। ये आपके माइंड की बात करती है, आपकी सोच की, आपकी भावनाओं की, उस डर की जो हर बार आपको सही डिसीजन लेने से रोकता है, और उस लालच की जो हर बार आपको नुकसान की तरफ धकेलता है। अगर आप ट्रेडिंग कर चुके हैं तो आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि कई बार सब कुछ पता होने के बाद भी हम गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं इस बार सही करेंगे, लेकिन फिर वही डर, वही जल्दबाजी, वही गड़बड़। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बाहर की दुनिया पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया को नजरअंदाज कर देते हैं, और इसी के बारे में यह किताब बताती है। मार्क डगलस कहते हैं कि असली ट्रेडर वो नहीं जो चार्ट्स अच्छे से पढ़ ले। असली ट्रेडर वो है जो अपने मन को समझ ले, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग का खेल बाहर नहीं, अंदर चलता है। जब तक हम अपने डर, अपनी चिंता, अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं कर लेते, हम चाहे कितनी भी अच्छी रणनीति बना लें, हम लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। सोचिए, आपने कभी डर के कारण जल्दी ट्रेड बंद कर दिया होगा, या लालच में आकर बहुत देर तक होल्ड कर लिया होगा और फिर नुकसान हुआ होगा। यही सब हर किसी के साथ होता है, और यही चेन तोड़ने के लिए यह किताब है। यह किताब सिखाती है कि कैसे डिसिप्लिन में रहकर ट्रेड किया जाता है, कैसे भावनाओं में बहने के बजाय शांत और सोच समझकर फैसला लिया जाता है, कैसे अपने माइंड को इस लेवल पर लाया जाता है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, आपका दिमाग एकदम शांत और फोकस्ड रहे। तो दोस्तों, द डिसिप्लिन ट्रेडर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपका असली ट्रेडिंग चेहरा दिखाता है। यह आपको बताती है कि पहले खुद को बदलो, फिर ट्रेडिंग में सफलता अपने आप आएगी। अगर आप ट्रेडिंग में सीरियस हो, अगर आप खुद को बदलना चाहते हो, तो इस ऑडियो बुक को जरूर पूरा सुनना चाहिए। यह आपकी सोच को बदल सकती है, और जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदल सकता है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। दोस्तों, जब हम पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही सपना होता है, जल्दी अमीर बनना, एक ऐसा प्रोफेशन चुनना जिसमें ना तो बॉस हो, ना टाइम की पाबंदी, बस लैपटॉप, इंटरनेट और पैसा। लेकिन मार्क डगलस अपनी किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर के पहले अध्याय में एक ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल ज्ञान या स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है। असली लड़ाई हमारे खुद के दिमाग से होती है, और जब तक हम अपने मानसिक व्यवहार को समझकर उसे नियंत्रित करना नहीं सीखते, तब तक मार्केट हमारे लिए सिर्फ एक जुआ ही रहेगा। शुरुआत में जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वह सोचता है कि चार्ट्स को समझना, कुछ इंडिकेटर जानना और एक दो यूट्यूब वीडियो देख लेना ही काफी है पैसा कमाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पहला नुकसान झेलता है, उसकी आत्मविश्वास की दीवार हिल जाती है। फिर वो गूगल करने लगता है बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, 100% जीतने का सेटअप। लेकिन डगलस कहते हैं कि ये सब सिर्फ बाहरी समाधान है, असली बदलाव अंदर से आना चाहिए। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपने सुबह एक ट्रेड लिया और वो प्रॉफिट में चला गया, तो आप खुद को जीनियस महसूस करने लगते हैं। आप सोचते हैं मुझे अब आ गया है, और इसी एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के चक्कर में अगला ट्रेड बिना सोच समझे डाल देते हैं। लेकिन इस बार मार्केट उल्टा चलता है और आप पैनिक कर जाते हैं। फिर या तो आप नुकसान में ट्रेड काटते हैं या डबल डाउन कर देते हैं। डगलस कहते हैं कि यही सबसे खतरनाक मानसिकता है, ओवर कॉन्फिडेंस और फियर का लगातार झूलता हुआ झूला। क्योंकि ट्रेडिंग में न तो कोई गारंटी है, न कोई परमानेंट जीत। यहां हर ट्रेड एक नया मनोवैज्ञानिक टेस्ट होता है। जब आप पैसे लगा रहे होते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि अपने इमोशंस, अपनी धारणाएं
और अपने डर को भी दांव पर लगा रहे होते हैं। ट्रेडिंग का हर निर्णय दरअसल हमारे माइंडसेट का आईना होता है। अगर हम डर के मारे ट्रेड छोड़ते हैं या लालच में आकर ज्यादा रिस्क लेते हैं तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। डगलस एक और गहरा पॉइंट बताते हैं, मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, हम बस खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है तो क्या फायदा बार बार उसे समझने की कोशिश में खुद को थकाने का। असली मास्टरी तो इस बात में है कि हम अपनी मानसिकता को कैसे स्थिर रखें। जब बाकी सब डर रहे हों तब शांत कैसे रहें, जब बाकी सब लालच में हों तब संतुलन कैसे बनाएं। डगलस हमें यह भी बताते हैं कि हम बचपन से जिन सामाजिक नियमों को सीखते आए हैं, जैसे कभी हार मत मानो, रिस्क लो तभी आगे बढ़ोगे, वो ट्रेडिंग में हर बार लागू नहीं होते। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां कई बार हार मान लेना ही सबसे समझदारी होती है। यहां ईगो को किनारे रखकर लॉजिक से सोचना पड़ता है। सोचिए, अगर किसी ट्रेड में नुकसान हो रहा है और आप बस इसलिए रुके हैं क्योंकि आपको हार मानना पसंद नहीं, तो ये ईगो है, न कि डिसिप्लिन। डगलस बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपनी मानसिक हालत को, अपने इमोशंस को समझते हैं और उसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपने माइंड को ट्रेडिंग के लिए ट्रेन किया है? क्या कभी आपने अपने डर को देखा है, उसके पीछे के कारणों को समझा है, या फिर बस हर बार नुकसान होते ही खुद को कोसने लगते हैं, अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं? डगलस कहते हैं कि जब तक हम अपने अंदर के डर, लालच और ईगो को नहीं समझेंगे तब तक हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बने रहेंगे। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे पहली ट्रेनिंग चार्ट्स की नहीं, माइंड की होनी चाहिए। हमें खुद को एक शांत, अनुशासित और इमोशनली डिटैच ट्रेडर बनाना होगा, क्योंकि असली प्रोफेशनल वही होता है जो जीत में घमंड ना करे, हार में टूटे नहीं और हर फैसले को लॉजिक से ले, न कि भावनाओं से। तो अगर आप सच में एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अगली बार ट्रेडिंग करने से पहले चार्ट देखने से ज्यादा जरूरी है आईने में देखना, क्योंकि सबसे कठिन ट्रेडिंग बाहर नहीं, हमारे अंदर चलती है और वहीं से बनता है एक डिसिप्लिन ट्रेडर। और सोचिए, जब आप पहली बार मुनाफा कमाते हैं तो आपको लगता है जैसे आपको कोई ऐसा राज मिल गया है जो बाकी दुनिया से छुपा हुआ था। आप खुद को स्मार्ट, तेज और फॉर्चुनेट मानने लगते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती, ओवर कॉन्फिडेंस की, क्योंकि अगले ही ट्रेड में जब नुकसान होता है तो वो चोट सीधी आत्मसम्मान पर लगती है। फिर आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या मैं वाकई ट्रेडिंग के लायक हूं? यही वो मोमेंट होता है जहां डगलस कहते हैं, एक ट्रेडर की पहचान उसके नुकसान के समय तय होती है। मुनाफा तो कोई भी कमा सकता है, क्योंकि प्रॉफिट आपको सिखाता नहीं, लेकिन लॉस आपको आपके असली स्वभाव से मिलवाता है। कुछ लोग लॉस के बाद डर से ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, कुछ गुस्से में आकर दुगना रिस्क ले लेते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर उस समय खुद को रोकता है, सांस लेता है, एनालाइज करता है और फिर दोबारा प्लान के साथ एंट्री करता है, क्योंकि उसे पता है कि एक बुरा ट्रेड उसकी पहचान नहीं है। डगलस हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी गुण है मनोविज्ञान की समझ। अब देखिए एक और उदाहरण। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और आपने प्लान बनाया कि 2% का स्टॉप लॉस है, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे जाता है आप खुद को समझाने लगते हैं कि थोड़ा और देख लेते हैं, शायद ऊपर आ जाए, और देखते देखते 2% का लॉस 5% बन जाता है। ये क्या था? स्ट्रेटेजी का फेल होना? नहीं, ये था आपकी मानसिक कमजोरी, प्लान के प्रति अनुशासन की कमी। एक और बड़ी बात डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा कमाना सीखने की प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट है। यानी अगर आपने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना लिया, अगर आपने अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख लिया, तो पैसा अपने आप आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे तो शायद आप अपने दिमाग की असली ताकत को कभी जान ही नहीं पाएंगे। डगलस ये भी कहते हैं कि हर इंसान अपने साथ एक मेंटल बैगेज लेकर आता है। बचपन से मिली धारणाएं, समाज की सोच और अपने खुद के अनुभव। जैसे अगर हमें बचपन में सिखाया गया हो कि पैसा कमाना मुश्किल है या पैसे वाले लोग लालची होते हैं, तो ये सोच अनजाने में हमारी ट्रेडिंग पर असर डालती है।
हम जब ज्यादा कमाने लगते हैं तो खुद ही डरने लगते हैं, खुद को रोकने लगते हैं, क्योंकि अंदर कहीं यह विश्वास बैठा होता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं। और यह सब माइंडसेट की प्रोग्रामिंग है जिसे रीप्रोग्राम करना जरूरी है। डगलस कहते हैं कि यह किताब सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं बल्कि माइंड की ट्रेनिंग है, जो आपको हर उस मानसिक जाल से बाहर निकालती है जो आपको खुद की संभावनाओं से दूर रखता है। अगर आप सोचते हैं कि हर बार आपको किसी एक्सपर्ट की कॉल चाहिए, हर बार आपको कंफर्मेशन चाहिए, तो आप अब तक इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बने। एक प्रोफेशनल ट्रेडर वह होता है जो खुद पर भरोसा करता है, अपने नियम बनाता है और उनके अनुसार चलता है, चाहे मार्केट कितना भी लुभाने वाला क्यों ना हो। याद रखिए, मार्केट बार बार आपको टेस्ट करेगा, आपको भ्रमित करेगा, आपको ऐसे मौके देगा जहां आप बिना डिसिप्लिन के कोई भी गलती कर बैठें, लेकिन वहीं से आपकी असली ग्रोथ होगी। अगर आप उस मौके पर शांत रह सके, लॉजिक से काम ले सके और इमोशंस से ऊपर उठ सके, तो आप इस प्रोफेशन में लॉन्ग टर्म टिक पाएंगे। वरना हर दिन एक नई रणनीति, एक नया यूट्यूब वीडियो, एक नया ब्रोकरेज अकाउंट खोलते खोलते आप थक जाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए डगलस का पहला चैप्टर एक अलार्म है, एक चेतावनी है कि अब वक्त है खुद को बदलने का, सिर्फ स्किल नहीं, माइंडसेट बनाने का। क्योंकि जब तक माइंड डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक हर ट्रेड सिर्फ एक तुक्का होगा, और प्रोफेशनल्स तुक्कों से नहीं, सिस्टम से खेलते हैं। वो जानते हैं कि हर नुकसान एक फीस है सीखने की, और हर मुनाफा एक इनाम है अनुशासन का। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग करें तो सिर्फ चार्ट मत देखिए, अपने इमोशंस को भी ऑब्जर्व कीजिए। क्या आप शांत हैं? क्या आपने नियम बनाए हैं? क्या आप मानते हैं कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर हां, तो आप सही राह पर हैं, और अगर नहीं तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि मार्क डगलस कहते हैं, दुनिया के सबसे महान ट्रेडर्स ने पहले अपने अंदर के शोर को शांत किया, फिर मार्केट की भाषा को समझा, और यही है पहला कदम एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की ओर। चैप्टर 2। दोस्तों, मार्क डगलस अपने दूसरे अध्याय में हमें एक ऐसी सच्चाई से अवगत कराते हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ट्रेडिंग का असली संघर्ष बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। इस अध्याय का नाम ही है द ल्यूर एंड द डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग का आकर्षण और उसके खतरे। शुरुआत में ही लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग की ओर लोग क्यों आकर्षित होते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा पेशा लगता है जिसमें हमें कोई बॉस नहीं होता, कोई समय की पाबंदी नहीं होती, और अगर सब कुछ सही चला तो एक क्लिक में हम पैसा कमा सकते हैं। यह आजादी और जल्दी अमीर बनने का सपना ही लाखों लोगों को ट्रेडिंग के इस आकर्षक खेल की ओर खींच लाता है। लेकिन यहां डगलस हमें एक सच्ची और कड़वी बात बताते हैं जिसे हमें समझना जरूरी है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को होता है जो इसे आसान और बिना तैयारी के समझते हैं। वह बताते हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि यह दुनिया कैसे काम करती है। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जो आपके भीतर की मानसिकता को उजागर करता है। अगर आप अधीर हैं तो यह आपको जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर करेगा। अगर आप लालची हैं तो यह लालच आपको हर बार ज्यादा रिस्क लेने के लिए उकसाएगा। अगर आप डरपोक हैं तो आप सही मौके पर भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे, और अगर आप हार से डरते हैं तो छोटी हार को भी बड़ा नुकसान बना देंगे। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग एक मानसिक दर्पण है जो आपके भीतर की सोच, मान्यताओं और आत्मविश्वास को सामने लाता है। इस खेल में हर ट्रेड एक ऐसा मौका है जब आपको खुद को परखने का मौका मिलता है। यह आपको उस समय अपनी सोच और भावनाओं से जूझने के लिए मजबूर करता है जो आमतौर पर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपाए रखते हैं। इसके बाद डगलस एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। ट्रेडिंग का आकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यह बिना तैयारी के, बिना मानसिक अनुशासन के हमें इसमें कूदने के लिए उकसा सकता है। शुरुआत में कई लोग पहली बार मुनाफा कमाने के बाद खुद को जीनियस समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे अब हमेशा इसी तरह मुनाफा कमाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट बदलता है, उनका आत्मविश्वास टूट जाता है और वे अचानक डर, गुस्से और निराशा में फंस जाते हैं। यही वह समय होता है जब मानसिक अनुशासन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। डगलस आगे यह भी कहते हैं कि ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि यहां पर असीम संभावनाओं का भ्रम होता है। मार्केट में हर समय कुछ भी हो सकता है, और यही भ्रम ट्रेडर के भीतर अस्थिरता पैदा करता है।
लोग यह मानने लगते हैं कि उनके पास किसी प्रकार का विशेष ज्ञान है जिससे वे हमेशा सही ट्रेड चुन सकते हैं। लेकिन यहां पर सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में कोई भी गारंटी नहीं होती। मार्केट की दिशा हर समय बदल सकती है। इसलिए डगलस हमें यह सीख देते हैं कि जब हम ट्रेडिंग में कदम रखते हैं तो हमें यह अनिश्चितता पूरी तरह से स्वीकार करनी होगी। अगर हम अनिश्चितता को स्वीकार नहीं करते तो हमारा मन हमेशा सही उत्तर की तलाश में रहेगा, जो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है। डगलस का कहना है कि ट्रेडिंग के भीतर जितनी अनिश्चितता होती है, अगर हम उसे अपने मन से स्वीकार नहीं करते तो हम लगातार अपनी मानसिक स्थिति से लड़ते रहेंगे और यह हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद डगलस हमें चेतावनी देते हैं कि ट्रेडिंग का आकर्षण इतना ज्यादा होता है कि लोग इसे सिर्फ एक आसान और ग्लैमरस प्रोफेशन समझ बैठते हैं। वह कहते हैं कि ट्रेडिंग की असली चुनौती यह है कि यह आपके भीतर के डर, लालच और ईगो को उजागर करती है, और जब तक आप इन पर नियंत्रण नहीं रखते, आप सफल नहीं हो सकते। ट्रेडिंग में आपको सिर्फ बाजार के बारे में नहीं सोचना होता, बल्कि आपको अपने दिमाग के भीतर की खामियों को भी समझना होता है। डगलस के अनुसार एक बार जब हम खुद को यह स्वीकार कर लेते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक खेल है, तो ही हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान बन सकती है। इसलिए इस अध्याय के माध्यम से डगलस हमें यह सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में मानसिक अनुशासन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग को लेकर हमारे भीतर जो आकर्षण और रोमांच होता है, वह अगर बिना कंट्रोल के चला जाए तो यह हमें बर्बाद कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर कदम पर हमारी भावनाएं परीक्षा देती हैं। अगर हम मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी खुद की भावनाएं बन सकती हैं। इस अध्याय में डगलस एक अहम सवाल उठाते हैं। क्या आपने ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह अपनाया है, या फिर इसे एक एक्साइटिंग जुआ समझकर खेल रहे हैं? अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ एक खेल मानते हैं और आपने मानसिक रूप से खुद को तैयार नहीं किया है, तो यह आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि ट्रेडिंग के आकर्षण को पूरी तरह से स्वीकार करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम मानसिक रूप से तैयार हैं। जब तक हम ट्रेडिंग के अंदर की असली चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं, तो आप ट्रेडिंग के इस मानसिक खेल में सफलता पा सकते हैं। अंत में डगलस हमें यही सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी सफलता मानसिक अनुशासन में छिपी होती है। चैप्टर 3। दोस्तों, मार्क डगलस अपनी किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर के तीसरे अध्याय में हमें एक ऐसे विषय पर गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं जो ट्रेडिंग की सफलता का असली आधार है। हमारी मानसिकता, हमारी मान्यताएं और हमारा अनदेखा संघर्ष इस अनिश्चित दुनिया के साथ। इस अध्याय का नाम है बिलीफ सिस्टम्स एंड ट्रेडिंग इन अनसर्टेनिटी, यानी विश्वास प्रणाली और अनिश्चितता में ट्रेडिंग। शुरुआत में ही डगलस हमें याद दिलाते हैं कि इंसान एक नियंत्रित दुनिया में बड़ा होता है, जहां उसे सिखाया जाता है कि अगर तुम ये करोगे तो ये परिणाम मिलेगा। जैसे कि स्कूल में अगर मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, या अगर किसी से अच्छा व्यवहार करोगे तो वह भी अच्छा व्यवहार करेगा। यानी हमारी पूरी सोच एक निश्चितता के आधार पर बनती है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं तो ये सोच हमें धोखा देने लगती है, क्योंकि यहां कुछ भी निश्चित नहीं होता। चाहे कितना भी मजबूत पैटर्न हो या कितना भी पक्का सेटअप हो, हमेशा एक संभावना रहती है कि वह फेल हो सकता है। और जब ऐसा होता है तो हमारे अंदर की वह धारणा जो कहती है कि मैंने सही किया है तो परिणाम भी सही होगा, वह टूट जाती है और हम भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। डगलस समझाते हैं कि इस प्रकार की सोच से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हमें यह मानना पड़ेगा कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, न कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट सिस्टम। हर ट्रेड एक नया इवेंट है। पिछली बार आपने कमाया, इसका मतलब यह नहीं कि अगली बार भी कमाओगे, और अगर आपने पिछली बार गवाया, इसका मतलब यह नहीं कि अगली बार फिर नुकसान ही होगा। लेकिन हमारी परवरिश इस तरह की नहीं हुई है। हम हर बार कारण और परिणाम जोड़ने लगते हैं, और यही सोच हमें ट्रेडिंग में बार बार फंसा देती है। डगलस बताते हैं कि कैसे हमारी बिलीफ सिस्टम, जो बचपन से बनती है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जब भी हम ट्रेड करते हैं, हमारी पुरानी मान्यताएं, जैसे मैं गलती नहीं करता, अगर मैं सही हूं तो मुझे इनाम मिलेगा, या मैं हर बार जीत सकता हूं,
हमारी निर्णय शक्ति को प्रभावित करती है। और जब मार्केट हमारे मुताबिक नहीं चलता तो हम गुस्सा करते हैं, डरते हैं या फिर हताश हो जाते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम अभी भी मार्केट से उम्मीद करते हैं कि वह हमारी सोच के अनुसार चले, जबकि सच ये है कि मार्केट किसी की नहीं सुनता। डगलस बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जब तक हम इस अनिश्चितता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, हम असली ट्रेडर नहीं बन सकते। और यह स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप किसी भी ट्रेड से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, न लाभ की गारंटी और न हानि की चिंता। आप बस प्रोसेस फॉलो करोगे, अपने सिस्टम के अनुसार निर्णय लोगे और परिणाम को वैसा ही स्वीकार करोगे जैसा वह है। इस अध्याय में डगलस ये भी कहते हैं कि सबसे खतरनाक ट्रेडर वही होता है जो सोचता है कि वह मार्केट को समझ गया है, क्योंकि जब वह गलत होता है तो वह स्वीकार नहीं कर पाता और इसी वजह से वह रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता है, ओवर ट्रेड करता है या डर के कारण सही मौके पर भी ट्रेड नहीं कर पाता। ये सभी व्यवहार सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपने विश्वास प्रणाली को बदलने को तैयार नहीं होते। यह अध्याय हमें मजबूती से यह सिखाता है कि अगर हम सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर झांकना होगा, अपनी सोच को खंगालना होगा और उन्हें फिर से ढालना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद को यह यकीन नहीं दिलाते कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है और आप उसके लिए तैयार हैं, तब तक आप हर बार एक नई गलती दोहराते रहेंगे। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां आत्मनिरीक्षण सबसे बड़ा हथियार है, और अगर आपने अपने अंदर के डर, लालच, उम्मीद और भ्रम को समझकर उसे कंट्रोल में नहीं लिया, तो आप हर बार उस भावनात्मक तूफान में फंस जाओगे जिसे मार्केट बार बार पैदा करता है। अंत में डगलस हमसे एक बेहद जरूरी सवाल पूछते हैं, क्या आप सच में हर ट्रेड को एक संभावनात्मक इवेंट मानते हैं, या आप अब भी ये सोचते हैं कि इस बार तो मैं सही हूं? क्योंकि अगर आप अभी भी उम्मीद के सहारे ट्रेड कर रहे हैं तो शायद आप मार्केट के असली नेचर को अभी तक समझ नहीं पाए, और जब तक ये समझ नहीं आती तब तक स्थायी सफलता मिलना नामुमकिन है। चैप्टर 4। दोस्तों, मार्क डगलस अपने चौथे अध्याय में हमें उस जगह ले जाते हैं जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक चार्ट पर चलती लकीर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को छूने वाली एक मानसिक यात्रा बन जाती है। यह अध्याय सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव की बात नहीं करता, यह बात करता है उस अदृश्य तनाव की जो हमारी सोच, हमारी पहचान, हमारे आत्मसम्मान के साथ हर ट्रेड में बंधा होता है। डगलस कहते हैं कि हर इंसान का एक सेल्फ इमेज होता है, एक आत्मचित्र, एक गहरी अदृश्य तस्वीर जो हम अपने मन में खुद के बारे में बनाए रखते हैं। ये वही तस्वीर है जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं और हमारी भावनात्मक सुरक्षा कहां है। और जब मार्केट इस आत्मचित्र को चुनौती देता है, जब एक ट्रेड उस तस्वीर के खिलाफ जाता है, तब हम खुद को खोने लगते हैं, डर में, गुस्से में, संदेह में। मान लीजिए कोई ट्रेडर खुद को हमेशा सही निर्णय लेने वाला समझता है, एक ऐसा व्यक्ति जो चार्ट पढ़ता है, ट्रेंड पकड़ता है और हर बार फायदे में रहता है। लेकिन जैसे ही एक नुकसान होता है, वो सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता, वो उस विश्वास का नुकसान होता है जो उसने अपनी पहचान पर खड़ा किया होता है। और यही वो पल है जब उसका आत्मचित्र हिल जाता है और फिर शुरू होती है एक ऐसी प्रतिक्रिया जो तार्किक नहीं, भावनात्मक होती है। वह व्यक्ति जल्दबाजी में दूसरा ट्रेड करता है, ज्यादा रिस्क लेता है या पोजीशन को पकड़कर बैठ जाता है, बस इसलिए क्योंकि वह अपने हारने वाले रूप को स्वीकार नहीं कर सकता। डगलस कहते हैं, यही वो जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि गलती चार्ट में है, स्ट्रेटजी में है, ब्रोकरेज में है, लेकिन असल में गलती उनकी आत्मिक संरचना में होती है। वे अपनी पहचान, अपनी आत्मसम्मान की सुरक्षा को ट्रेडिंग के रिजल्ट से जोड़ लेते हैं, और जब ऐसा होता है तब हर नुकसान एक व्यक्तिगत अपमान बन जाता है, तब हर मुनाफा एक विजयी घोषणा पत्र बन जाता है। और इसी ऊबड़ खाबड़ मानसिक जमीन पर खड़ा होकर कोई ट्रेडर कभी शांति से फैसला नहीं ले सकता। डगलस इस अध्याय में हमें चेतावनी देते हैं कि जब तक आप ट्रेडिंग को खुद को साबित करने का जरिया मानते रहेंगे, तब तक आप कभी भी एक शांत, स्थिर और डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि तब आप डेटा से नहीं, भावना से फैसला कर रहे होते हैं। हर ट्रिगर पर आप अपने ईगो को बचाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, और एक ऐसी जगह जहां हर पोजीशन एक इमोशनल बैटल बन चुकी हो, वहां लॉजिक का क्या स्थान रहेगा?
वो कहते हैं कि बहुत से लोग ट्रेडिंग से पैसा कमाने नहीं आते, वे आते हैं खुद को साबित करने। वे हर मुनाफे को अपने स्मार्ट होने का सबूत मानते हैं और हर नुकसान को अपनी बेइज्जती। लेकिन यही सोच धीरे धीरे उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ले जाती है, जहां ट्रेड अब एक डिसीजन नहीं, एक लड़ाई बन जाता है, जहां मार्केट अब बस एक सिस्टम नहीं बल्कि एक दुश्मन बन जाता है। और जब कोई ट्रेडर मार्केट को दुश्मन मान ले तो उसके हर फैसले में डर, गुस्सा और अनिश्चितता भर जाती है। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश है, खुद को ट्रेडिंग से अलग करना सीखो। न मुनाफा तुम्हारा घमंड हो, न नुकसान तुम्हारी हार। मुनाफा सिर्फ एक परिणाम है, नुकसान भी सिर्फ एक नतीजा। और जब तक आप इन नतीजों से खुद को जोड़े रखेंगे, तब तक आप अपने मैं को ट्रेडिंग की सीट पर बैठाकर गलतियां दोहराते रहेंगे। डगलस कहते हैं, सफल ट्रेडिंग के लिए सबसे पहली शर्त है ईगो को साइड में रखना। वह हमें एक गहरा प्रश्न पूछने पर मजबूर करते हैं। क्या आप हर ट्रेड में बस पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उस पैसे के जरिए खुद को साबित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या आप चार्ट पढ़ते हैं या अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए ट्रेड डालते हैं? क्या आपका स्टॉप लॉस लॉजिक के तहत होता है या डर से? क्योंकि जब तक आपका मैं हर निर्णय में बीच में आता रहेगा, तब तक आप कभी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकते। और जब आप ऑब्जेक्टिव नहीं होते, तब आप हर छोटे मोटे उतार चढ़ाव में उलझ जाते हैं। हर लाल कैंडल आपको बेचैन कर देती है, हर ग्रीन कैंडल आपको लालच से भर देती है, और तब आप नहीं जानते कि कब बाहर निकलना है, कब टिके रहना है। डगलस कहते हैं, एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो मार्केट के हर मूव को निष्पक्ष रूप से देख सकता है, बिना किसी भावना, बिना किसी पूर्व धारणा के। और अब इस अध्याय की सबसे दिल दहला देने वाली लाइन, जब तक आप ट्रेडिंग को अपनी पहचान से जोड़ते रहेंगे, तब तक हर हार आपके आत्मसम्मान को चीरती रहेगी। सोचिए, कितनी बार आपने एक नुकसान के बाद खुद को कमतर महसूस किया है? कितनी बार आपने मुनाफा होते ही खुद को सबसे ज्यादा काबिल समझा है? अगर जवाब हां है, तो आप अब तक अपने मैं से ट्रेड कर रहे थे, ना कि सिस्टम से। इसलिए अगली बार जब आप किसी ट्रेड में एंटर करें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस फैसले को स्वतंत्र होकर ले रहा हूं, या मैं अभी भी उस दर्दनाक नुकसान को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि जब आप ये फर्क समझ जाते हैं, तभी आप असल में एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने लगते हैं। तभी आप मार्केट की चाल को समझने लगते हैं, और तब आपका ध्यान नुकसान से नहीं, मौके से जुड़ने लगता है। लेकिन सवाल उठता है, इस मानसिक जाल से निकला कैसे जाए? क्या यह संभव है कि हम ट्रेडिंग को खुद से अलग करके देखें? जवाब है हां, बिल्कुल संभव है, मगर इसके लिए हमें एक पूरी तरह नई सोच अपनानी होगी। एक ऐसा माइंडसेट जिसमें हमारी पहचान हमारी सफलता या असफलता से नहीं, बल्कि हमारे अनुशासन और समर्पण से तय होती है। डगलस कहते हैं, अगर आप सच्चे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी पहचान को डिसिप्लिन से जोड़ना होगा, रिजल्ट से नहीं। सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी हर मैच को इस नजर से खेले कि अगर वो हारा तो वो खुद को बेकार मानेगा, तो क्या वो कभी खुलकर खेल पाएगा? नहीं। वो हर बॉल पर डर से भरा होगा, हर रन में घबराहट होगी। ठीक यही हाल ट्रेडर का होता है जब वो हर पोजीशन को अपनी इज्जत से जोड़ देता है। डगलस हमें याद दिलाते हैं कि मार्केट एक ऐसा क्षेत्र है जहां अनिश्चितता ही इकलौती निश्चितता है, और जब आप इस अनिश्चितता को समझकर उसे स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप उससे ऊपर उठ सकते हैं। इसका मतलब है, हर ट्रेड में बस एक नियम होना चाहिए, मैं अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा, चाहे रिजल्ट जो भी हो। और यही वो जगह है जहां असली आजादी शुरू होती है, जब आप खुद को रिजल्ट्स की गुलामी से आजाद कर देते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि मुनाफा या नुकसान आपकी मेहनत का एक छोटा हिस्सा है, आपकी पूरी पहचान नहीं। यही वो क्षण है जहां आप मार्केट के शोर के बीच भी शांत रह पाते हैं। यही वो क्षण है जब आप भीड़ से अलग होकर सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। डगलस एक और गहरी बात कहते हैं, आपके अंदर जितनी मजबूती होगी, उतना ही आप मार्केट की कमजोरी को भांप पाएंगे। यानी जब आप अपने ईगो को साइड में रखकर ट्रेड करते हैं, तो आप मार्केट के जाल को साफ देख सकते हैं। आप उन जगहों को पहचान सकते हैं जहां आम ट्रेडर्स फंस जाते हैं।
आप उन इमोशनल ट्रैप्स को देख पाते हैं जिनमें बाकी लोग बह जाते हैं, और तभी आप उन कुछ गिने चुने लोगों में शामिल होते हैं जो ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल कला की तरह जीते हैं। उनके लिए हर ट्रेड एक फैसला है, एक गणितीय प्रोसेस है, न कि एक इमोशनल संघर्ष। और ऐसे ट्रेडर्स ही लंबे समय में सफल होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को अपने अंदर के डर, लालच और घमंड से आजाद कर दिया होता है। तो अब रुकिए और एक बार फिर सोचिए, क्या आपने अपनी ट्रेडिंग में कभी खुद को साबित करने की कोशिश की है? क्या आप कभी किसी नुकसान के बाद बेचैनी में दूसरे ट्रेड की ओर भागे हैं? क्या आपने कभी किसी मुनाफे को अपनी काबिलियत का सबूत समझा है? अगर जवाब हां है, तो डगलस की यह सीख आपके लिए है। ट्रेडिंग आपका युद्ध नहीं, आपकी साधना है। हर दिन, हर ट्रेड एक अभ्यास है, बेहतर सोचने का, बेहतर समझने का और बेहतर बनने का। और जब आप इस सोच को अपनाते हैं, तब आपका आत्मचित्र भी बदलने लगता है। अब आप खुद को एक विजेता नहीं, बल्कि एक साधक की तरह देखने लगते हैं, जो हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है, बिना इस डर के कि क्या वो हारा या जीता। और शायद यहीं से शुरू होती है सच्ची स्वतंत्रता, जहां ट्रेडिंग अब एक इम्तिहान नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाती है, और आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, एक शांत विचारक बन जाते हैं, जो हर बटन दबाने से पहले खुद से पूछता है, क्या मैं अभी सही सोच से चल रहा हूं? चैप्टर 5, दोस्तों, मार्क डगलस इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन गहरी सच्चाई को उजागर करते हैं, जो ट्रेडिंग और निवेश की दुनिया में अक्सर अनदेखी रहती है। और वह है, हम मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसे वह है, बल्कि हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हम बाजार को अपने विश्वासों, डर, उम्मीदों और पूर्व अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। यही वजह है कि हम अक्सर गलत व्याख्याएं करते हैं, बार बार वही मानसिक जाल में फंसते हैं और निरंतर अपने ही भ्रम में जीते रहते हैं। डगलस इसे एक मानसिक फ्रेम के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसका प्रभाव हमारी ट्रेडिंग पर गहरे असर डालता है। वह उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी चार्ट को देखता है, तो वह उसमें संभावनाओं की बजाय अपनी इच्छाएं, अपने डर और अपनी उम्मीदें देखता है। अगर किसी ट्रेडर ने पिछली बार तेज गिरावट में पैसा खोया हो, तो वह हर गिरावट को खतरे के रूप में देखेगा, जबकि वही गिरावट किसी दूसरे के लिए एक अवसर हो सकती है। इस उदाहरण से यह साफ होता है कि चार्ट वही है, लेकिन नजरिया अलग अलग है। इसका कारण यह है कि हर ट्रेडर का दिमाग अलग अलग भावनात्मक अनुभवों और विश्वासों से बना होता है, जो उनके निर्णयों पर असर डालते हैं। डगलस का कहना है कि असली खतरा यह नहीं है कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि असली खतरा यह है कि हम मार्केट को कैसे देख रहे हैं और उसे कैसे व्याख्यायित कर रहे हैं। हमारी व्याख्या ही हमारी भावना को जन्म देती है, और वही भावना हमारे निर्णय को बनाती है। इस तरह से हम बाजार के सच पर नहीं, बल्कि अपने मन के प्रतिबिंब पर काम कर रहे होते हैं। यह मानसिक जाल ट्रेडिंग में एक आम समस्या है, और जब तक हम इसे पहचानते नहीं, हम बार बार उसी में फंसे रहते हैं। डगलस आगे बताते हैं कि जब हम किसी ट्रेड में होते हैं, तो हमारा दिमाग यह चाहता है कि हमारी पोजीशन ही सही साबित हो, और इसके लिए हम अपनी सोच के पक्ष में डाटा को इस तरह से देखना शुरू कर देते हैं जैसे कि यह हमारे पक्ष में हो। इस मानसिकता को कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि हम लॉन्ग पोजीशन में हैं, तो हम हर पॉजिटिव संकेत को पकड़ने की कोशिश करेंगे और नेगेटिव संकेतों को अनदेखा करेंगे। इसी तरह अगर मार्केट हमारी सोच के खिलाफ जाने लगता है, तो हम डर, भ्रम और अनिश्चितता के बीच फंस जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग अपनी गलतियों में फंस जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। डगलस ये भी बताते हैं कि जब तक हम अपने अनुभवों के प्रभाव से मुक्त होकर बाजार को तथ्यों की नजर से नहीं देखेंगे, तब तक हम बार बार अपने बनाए हुए भ्रम में फंसते रहेंगे। इसका समाधान अवेयरनेस यानी सजगता में है। हमें यह सिखाना होगा कि हम अपने विचारों, भावनाओं और पुराने अनुभवों से खुद को अलग करके मार्केट को एक न्यूट्रल फ्रेम से देखें। यह सच में आत्मज्ञान की यात्रा है, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर के फिल्टर्स को पहचान नहीं पाते, तब तक हम मार्केट को कभी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। और यदि हम साफ नहीं देख पाएंगे, तो सही फैसले कैसे ले सकते हैं?
डगलस का मानना है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट को पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने दिमाग को पढ़ने की कला भी है। जब तक हम अपने मानसिक चश्मे को नहीं हटाते, हम मार्केट को सही तरीके से नहीं देख सकते। अंत में डगलस इस अध्याय को एक गहरे और व्यावहारिक विचार के साथ समाप्त करते हैं। मार्केट को समझना आसान है, खुद को समझना मुश्किल है, लेकिन जब आप खुद को समझ जाते हैं तो मार्केट को समझना भी आसान हो जाता है। यह वाक्य हमें यह याद दिलाता है कि सफलता की कुंजी केवल बाहरी संकेतों को समझने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। इसीलिए अब सोचिए, क्या आप वाकई मार्केट को देख रहे हैं या आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं? क्या आपकी हर ट्रेडिंग व्याख्या सच्चाई पर आधारित होती है या आपकी भावनाओं पर? क्या आप अपनी भावनाओं को पहचान कर उनके प्रभाव से मुक्त होकर मार्केट को साफ तौर पर देख पा रहे हैं? क्योंकि जब तक आप अपने भीतर के भ्रम को पहचान नहीं लेते, तब तक आप सही फैसले नहीं ले सकते और न ही मार्केट को पूरी तरह से समझ सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सही ट्रेडिंग का मतलब केवल बाजार के आंकड़ों और चार्ट को देखना नहीं है, बल्कि यह अपनी भावनाओं और मानसिकता को भी समझने के बारे में है। अगर हम अपने मन और बाजार के बीच के अंतर को समझ सकते हैं, तो हम न केवल एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं और निर्णयों के प्रभाव से भी मुक्त हो सकते हैं। इस अध्याय में डगलस हमें यह भी बताते हैं कि हमें ट्रेडिंग के दौरान अपनी मानसिक स्थिति पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ट्रेडर जब भावनाओं से नियंत्रित होते हैं, तब वे अक्सर अनावश्यक जोखिम लेते हैं या अपने फैसलों पर शक करते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि हमारी पोजीशन गलत हो सकती है, हम अपने फैसले बदलते हैं और यह बदलना सिर्फ हमारे डर और भ्रम के कारण होता है। यह डर हमें सही निर्णय लेने से रोकता है और जैसे ही हम डर से ग्रस्त होते हैं, हम अपनी योजना को भूलकर जल्दबाजी में फैसले लेने लगते हैं, जो अक्सर गलत साबित होते हैं। डगलस यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना होगा। केवल चार्ट और बाजार की तकनीकी जानकारी के आधार पर नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और संयम के साथ हमें हर परिस्थिति का सामना करना होगा। जब हम बाजार में आते हैं, तो हमें अपनी मानसिक स्थिति को पहले से तैयार रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना कर सकें और भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय ले सकें। जब हम अपने मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं, तो हम बिना किसी अतिरिक्त तनाव के मार्केट के बारे में निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा डगलस यह भी कहते हैं कि हमें अपनी विफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर गलत फैसला, हर नुकसान हमें खुद को और बेहतर तरीके से समझने का एक मौका देता है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखने की बजाय उन्हें अपनी हार मानकर छोड़ देते हैं, तो हम कभी भी सुधार नहीं कर पाएंगे। मार्केट का प्रत्येक उतार चढ़ाव हमें यह सिखाने के लिए होता है कि हम अपने मानसिक फिल्टर्स को कैसे ठीक कर सकते हैं और अपने फैसलों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम अक्सर अपने मन के जाल में फंसकर ऐसा महसूस करते हैं कि हम मार्केट को समझते हैं, लेकिन वास्तव में हम सिर्फ अपनी धारणाओं और पूर्व अनुभवों के आधार पर ही देख रहे होते हैं। अगर हम इस धारणा से बाहर नहीं निकलते, तो हम सही निर्णय नहीं ले सकते। यह समझना जरूरी है कि बाजार हमेशा गतिशील होता है और उसे केवल उस समय के वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही देखा जा सकता है, न कि अपने मन की इच्छाओं, डर और भ्रम के आधार पर। डगलस हमें यह भी बताते हैं कि खुद को समझना किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे कठिन काम है, क्योंकि यह हमारी मानसिकता को बदलने के बारे में है। अगर हम अपने भीतर की मानसिकता को बदलने में सक्षम हो जाते हैं, तो बाजार को समझना आसान हो जाता है। हम अपने निर्णयों को तर्क और तथ्य के आधार पर ले सकते हैं, बजाय इसके कि हम अपने डर और इच्छाओं को उनके मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करें। मार्क डगलस का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने भीतर की भावनाओं, विश्वासों और पूर्व अनुभवों को पहचान कर उन्हें अलग कर सकते हैं, तो हम बाजार को एक निष्पक्ष और न्यूट्रल दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हमें अपनी गलतियों और भावनाओं को स्वीकार करना होगा और समझना होगा कि वे हमें सच्चाई से दूर कर सकती हैं। अगर हम खुद को सही तरीके से समझते हैं, तो हम बाजार को भी उसी तरह समझ सकते हैं जैसे वह वास्तव में है, बिना किसी भ्रम के। इस अध्याय का अंतिम संदेश यह है कि खुद को समझना सबसे कठिन होता है,
लेकिन जब आप खुद को समझ लेते हैं तो बाजार को समझना आसान हो जाता है। जब हम अपने मन को पहचानते हैं और अपने निर्णयों पर उसके प्रभाव को समझते हैं तो हम बाजार को सही तरीके से देख सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ट्रेडिंग की सफलता केवल तकनीकी कौशल पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी मानसिकता को कैसे नियंत्रित करते हैं और उसे सही दिशा में कैसे मोड़ते हैं। आखिरकार यह समझना आवश्यक है कि ट्रेडिंग और निवेश का वास्तविक मकसद केवल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि यह अपनी मानसिकता को संतुलित करना, अपने डर को पहचानना और अपने फैसलों को सही तरीके से लेने के बारे में है। जब तक हम इस मानसिकता को नहीं अपनाते, हम बार बार अपनी गलतियों से घिरे रहेंगे। इसलिए इस अध्याय से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि अगर हमें अपनी ट्रेडिंग को सफल बनाना है तो हमें अपने भीतर के डर, भ्रम और इच्छाओं को पहचानना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा और मार्केट को सही तरीके से देखना होगा। चैप्टर 6। दोस्तों, मार्क डगलस के 6ठे अध्याय में हमें एक गहरी और महत्वपूर्ण सच्चाई का एहसास होता है। ट्रेडिंग केवल मार्केट को समझने का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद को समझने की प्रक्रिया है और यह आत्म समझ जीवन की हर चीज में सफल होने के लिए बेहद जरूरी है। डगलस हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए हमें केवल चार्ट्स और डेटा के साथ काम नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के डर, लालच और उम्मीदों को पहचानना और नियंत्रित करना भी जरूरी है। यहां तक कि अगर आप मार्केट की हर बारीकी समझने के बाद भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पा सकते, तो आप कभी भी सच्चे ट्रेडर नहीं बन सकते। हम में से ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को केवल एक पैसे कमाने का तरीका समझते हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। असल में ट्रेडिंग में हर फैसला हमारे भीतर के विश्वासों, डर और उम्मीदों के आधार पर लिया जाता है। डगलस का कहना है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम मार्केट को केवल अपनी इच्छाओं और आस्थाओं के चश्मे से देखते हैं और यह हमारी गलतफहमी का कारण बनता है। यही कारण है कि हम बार बार अपने फैसलों में गलती करते हैं और असफल होते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं और मानसिकता को समझना होगा ताकि हम मार्केट को वैसे देख सकें जैसे वह सच में है, बिना किसी आंतरिक पूर्व धारणा के। ट्रेडिंग के दौरान हमें अक्सर ऐसी भावनाओं का सामना करना पड़ता है जिनका हम सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर पाते। डगलस ये बताते हैं कि जब हम किसी ट्रेड में होते हैं तो हमारा दिमाग यह चाहता है कि हमारी पोजीशन सही साबित हो और हम अपने विचारों को इस तरह से घुमा देते हैं कि जो संकेत मार्केट से आ रहे होते हैं वह हमारी सोच के अनुकूल ही दिखाई दें। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। इसका मतलब है कि हम केवल वही जानकारी स्वीकार करते हैं जो हमारे विश्वासों के अनुरूप हो और जो हमें असहमत करता है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही वह जाल है जिसमें अधिकतर ट्रेडर्स फंस जाते हैं, क्योंकि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। इसलिए मार्क डगलस हमें यह सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में केवल तकनीकी ज्ञान से काम नहीं चलता, बल्कि आत्मनियंत्रण और आंतरिक जागरूकता से भी सफलता मिलती है। जब तक हम अपने भीतर के डर, लालच और अन्य भावनाओं से मुक्त नहीं होते, तब तक हम सही निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन जब हम इनसे ऊपर उठकर सोचने लगते हैं तो हम न केवल मार्केट को बेहतर समझ पाते हैं, बल्कि खुद को भी बेहतर समझने लगते हैं। यही वह मानसिकता है जो एक सफल और स्थिर ट्रेडर को बनाती है। डगलस ये भी बताते हैं कि ट्रेडिंग केवल पैसे कमाने का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्म विकास की एक प्रक्रिया है। जब आप ट्रेडिंग के दौरान अपने डर और भावनाओं का सामना करते हैं तो आप अपनी मानसिकता को मजबूत करते हैं और यही मानसिकता आपको सफलता दिलाती है। ट्रेडिंग में हर असफलता और सफलता एक नई सीख होती है और जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम मानसिक रूप से और भी मजबूत हो जाते हैं। इस पूरे सफर में हम अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय की शक्ति को बढ़ाते हैं, जो जीवन के हर पहलू में काम आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो हम केवल एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनते, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन जाते हैं। जब हम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम अपने जीवन को सच्ची दिशा में आगे बढ़ाते हैं। और यही है ट्रेडिंग का असली सार। यह केवल एक पैसे का खेल नहीं है, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा है जो हमें आत्मनिर्माण और आत्म स्वीकृति की ओर ले जाती है। अब सोचिए, क्या आप मार्केट को जीतने की बजाय खुद को जीतने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप अपने भीतर के डर और लालच को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब आप खुद को जीत लेते हैं
तो मार्केट केवल एक साधन बन जाता है, एक ऐसा माध्यम जिससे आप अपने आत्म विकास की यात्रा को और आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस अध्याय से सीखने का संदेश यही है कि ट्रेडिंग में सफलता केवल तकनीकी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि यह आपके मानसिक दृष्टिकोण, आत्मनिर्णय और आत्म जागरूकता पर निर्भर करती है। जब आप इन चीजों को समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप न केवल एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग और जीवन में असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद को समझते हैं, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी आंतरिक भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करते हैं। यही वह रास्ता है जो एक सशक्त और आत्मनिर्भर इंसान की ओर ले जाता है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की हर परिस्थिति में लागू होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर में जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वे हमें यह समझाती हैं कि असल में ट्रेडिंग क्या है। यह सिर्फ चार्ट्स और तकनीकी विश्लेषण का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिकता, हमारी सोच और हमारी भावनाओं का खेल है। जब तक हम खुद को समझ नहीं पाते, जब तक हम अपने डर, लालच और मानसिक भ्रांतियों से नहीं निकलते, तब तक हम बाजार को सही तरीके से नहीं देख सकते। हम बाजार को अपनी इच्छाओं, अपने डर और अपनी पूर्व धारणाओं के चश्मे से देखते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम मार्केट में पैसा लगाने जाते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि मार्केट कभी हमारी भावनाओं या उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता। यह एक ऐसी अनिश्चित जगह है जहां हर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, और अगर हम बिना तैयारियों के वहां उतरते हैं, तो मार्केट हमें वही दिखाएगा जो हम देखना नहीं चाहते। इसलिए सबसे पहला कदम है अपनी मानसिकता को सुधारना। हमें अपने डर और लालच को पहचानने और उनसे ऊपर उठने की जरूरत है। जब हम अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर मार्केट को बिना किसी पक्षपाती दृष्टिकोण से देखते हैं, तभी हम सही फैसले ले सकते हैं। मार्क डगलस का कहना है कि ट्रेडिंग में सफलता तब मिलती है जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित कर पाते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम अपने फैसलों के पीछे की भावनाओं को पहचानें। क्या हमारा निर्णय डर से आया है, या यह एक सोच समझकर लिया गया निर्णय है? अगर हम खुद से यह सवाल नहीं पूछेंगे, तो हम अपने फैसलों में गलती कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो हम अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी लेते हैं और इस प्रक्रिया से खुद को सुधारते हैं। यह सिर्फ मार्केट में अच्छा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन में भी सुधार लाने के बारे में है। जब आप अपने भीतर के डर और लालच से उबरकर सही फैसले लेने लगते हैं, तो आप न केवल एक बेहतर ट्रेडर बनते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। ट्रेडिंग केवल पैसे कमाने का तरीका नहीं है, यह एक आत्म विकास की प्रक्रिया है। हर दिन हमें अपनी सोच और भावनाओं का विश्लेषण करना चाहिए, खासकर जब हम ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में हर दिन एक नया अवसर होता है, लेकिन यह अवसर तभी मिल सकता है जब हम खुद को सही मानसिकता में रखें। मार्केट में अनिश्चितता हमेशा रहेगी, लेकिन अगर हम अपनी मानसिकता को स्थिर रखते हैं, तो हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। और जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो मार्केट में असली सफलता मिलना शुरू हो जाती है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप मार्केट को जीतना चाहते हैं या खुद को? क्योंकि जो खुद को जीत लेता है, उसके लिए मार्केट सिर्फ एक माध्यम बन जाता है, आत्म विकास का, आत्मनियंत्रण का और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने का। इस किताब ने हमें यही सिखाया है कि ट्रेडिंग कोई सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और आत्म जागरूकता का खेल है। जब तक हम अपनी सोच और भावनाओं को सही दिशा में नहीं लगाते, तब तक हम कभी भी सही परिणाम हासिल नहीं कर सकते। आखिरकार यह किताब हमें यही सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स को पढ़ने का खेल नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर के तत्वों को पहचानने का खेल है। तो अब जब आप इस किताब को पढ़ने के बाद खुद को तैयार करते हैं, तो यह याद रखें कि सही मानसिकता से आप न केवल एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। यही असली सफलता है और यही मार्क डगलस का संदेश है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, और अगर आपने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, तो अब वक्त है एक बड़ा कदम उठाने का। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है और क्या आपने अपनी मानसिकता में कोई बदलाव महसूस किया है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि मैं लाता रहूंगा ऐसी और भी बेहतरीन टिप्स जो आपको आपकी ट्रेडिंग
और जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि यह ज्ञान और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आपको हमारी इस यात्रा में और अपडेट्स चाहिए तो बेल आइकन को दबाना न भूलें। दिल से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें और याद रखें, ट्रेडिंग और जीवन में सफलता का एक ही मंत्र है, सही मानसिकता सही दिशा में। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो दिल से शुक्रिया। अब अगला कदम आपके हाथ में है। नीचे डिस्क्रिप्शन में द डिसिप्लिन ट्रेडर की अमेज़न लिंक है। अभी जाकर बुक ऑर्डर करो। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपके अंदर के उस ट्रेडर को जगाने वाली चाबी है जो सच में जीतना चाहता है।